हेलो डियर स्टूडेंट, लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्लास 11th, क्लास 12th, जेई नीट, हर एक एग्जाम में कम से कम 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं। और अपन आईयूपीएससी की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक लेके जाएंगे। आप सिंपल प्रॉब्लम्स लेके टफ से टफ प्रॉब्लम तक चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आपको बने रहना है मेरे साथ इस पूरी सीरीज में, बिल्कुल 1 by 1 एक एक स्टेप आपको सिखाने जा रहा हूं, याद रखिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। ओके, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हमें जानना होता है नंबर ऑफ कार्बन्स। ओके, पहले कार्बन्स की हमें सीरीज याद करनी होती है। तो आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई है, जरा ध्यान से देखिएगा। कार्बन 1 यानी अगर एक कार्बन है तो उसे मीथ बोला जाएगा, दो कार्बन है तो उसे एथ बोलेंगे, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हैप्ट, 8 कार्बन है ऑक्ट, 9 कार्बन है नॉन, 10 कार्बन है डेक। ओके, यहीं से शुरुआत होती है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले मैंने आपको बता दी क्या, ये जो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होते हैं वो बता दिया, रूट वर्ड। ओके, अब रूट वर्ड के बाद में आपको इनसे कैसे एल्केन का फॉर्मेशन होता है वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ओके, मैंने यहां पे लिख रखा है एल्केन का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लिख रखा है डियर स्टूडेंट? एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। यहां पे n क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं n क्या है यहाँ पे। n is what? n is a number of carbon। n क्या है स्टूडेंट? n is a number of कार्बन। ओके, इसी से हम एल्केन का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। ओके, कैसे जरा देखिए। आपको बोला गया n is what? n is a number of कार्बन। यहां पे n क्या है? अगर मैं मीथेन बनाने जा रहा हूं, क्या बनाने जा रहा हूं? एल्केन। तो एल्केन में सबसे पहला मेंबर क्या है स्टूडेंट? मीथेन। ओके, तो मीथेन में यानी मीथ में कितने कार्बन है? 1 कार्बन। ओके, तो जरा देखिएगा, सी एन की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 2 इंटू 1+2। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या निकल के आया डियर स्टूडेंट? CH4, दैट इज मीथेन। मीथ प्लस एन, दैट इज मीथेन। ओके, अब मैं जरा आपको बहुत ध्यान से समझाने वाला हूं। ये देखिए, ये है आपके सामने मीथेन। ओके, ये मैंने लिया हुआ है सेंटर में, ये जो क्या है, ये क्या डियर स्टूडेंट? दिस इज व्हाट? दिस इज कार्बन। और कार्बन के साथ मैंने क्या लगा रखे हैं? 4 हाइड्रोजन लगा रखे हैं। ओके, दिस इज मीथेन। ध्यान से देखिए। ओके, बिल्कुल विजुअलाइज करिए। ओके, देखा ध्यान से। अब आपको अगर मीथेन से इथेन बनाना है, क्या बनाना है? इथेन बनाना है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। अगर इथेन बनाना है तो ईथ में कितने कार्बन है डियर स्टूडेंट? 2 कार्बन। तो मुझे सिंपली करना क्या है, जरा देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ ये एक हाइड्रोजन हटा देना है, और इस एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद मुझे क्या लगा देना है? ध्यान से देखिए, ये मुझे एक कार्बन लगा देना। ओके, ये देखिए, ठीक। तो ये जो कार्बन, इसकी 4 बैलेंसी हो गई, 1 2 3 4, लेकिन इसकी अभी 3 बैलेंसी बाकी है। तो जरा देखिए मैं कैसे लगाता हूं। एक मैंने लगाया, ये रहा। ओके, बहुत ध्यान से देखिए, ये एक हाइड्रोजन, उसके बाद डियर स्टूडेंट 2 हाइड्रोजन, उसके बाद एक बैलेंसी और खाली है, एंड नाउ दिस इज ओके। ये आपके सामने इथेन आ गया। क्या आ गया है? इथेन। हाउ मेनी कार्बन? ये जो ब्लैक वाले हैं ये क्या है डियर स्टूडेंट? कार्बन है। 1 2 3 CH3, इधर ये कार्बन 1 2 3 CH3। ओके, ये आपके सामने डियर स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है दैट इज C2H6 यानी इथेन है। ओके, सिंपल आपने क्या किया? एक हाइड्रोजन हटाया और उस हाइड्रोजन की जगह पे आपने क्या लगा दिया? कार्बन लगा दिया। ओके, और फिर जितने बची हुई बैलेंस है उससे आपने हाइड्रोजन लगा दिया। ये क्या बन गया डियर स्टूडेंट? इथेन बन गया। क्या बन गया? इथेन। नाउ दिस इज C2H6। जरा देखिए। ओके, इसके बाद अगर प्रोपेन बनाना है तो ये आपके सामने 3 कार्बन की चेन आ गई। ओके, इसके बाद आपको क्या लगा देना है? इधर हाइड्रोजन, इधर इधर, ये 3 हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, 3 हाइड्रोजन इधर और 2 इधर हाइड्रोजन लगा देंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको लगा के भी दिखा सकता हूं, जरा ये देखिए। तो सिंपल होगा ये कि मैं इसी इथेन को प्रोपेन बना के दिखाऊं तो आपको और आसान लगेगा। ओके, अब करना क्या, जरा देखिए ध्यान से। ये मैंने हाइड्रोजन हटा दिया एक हाइड्रोजन, और ये मैं ले आया एक कार्बन। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक कार्बन लाके लगा देता हूं इसमें। नाउ दिस इज, ये रहा, 3 कार्बन हो गए। अब तीनों कार्बन पे क्या लगाना है डियर स्टूडेंट? हाइड्रोजन लगा देना है। ओके, ध्यान से देखिए,
ये हाइड्रोजन लगा दिया, ये लगाया मैंने हाइड्रोजन, इधर भी मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, नाउ दिस इज ओके, और इधर भी मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, ओके। नाउ दिस इज, देख लीजिए ध्यान से, 3 कार्बन है 3 कार्बन, ओके। इसके बाद ये देखिए, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जब भी आप एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हमेशा कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए, ओके। नाउ दिस, ये कार्बन 1 2 3 4, नाउ हियर 1 2 3 4, ओके, 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज व्हाट 4। याद रखिएगा, आप कोई भी एल्केन बना रहे हैं, हमेशा कार्बन की वैलेंसी स्टूडेंट कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ओके। कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए, ओके। तो ये देखिए, जरा देखिए फॉर्मूला, ये मैंने आपको बताया मीथेन, तो मीथेन को मैं कैसे बनाऊंगा, सी एच एच एच, नाउ दिस इज, ये हो गया मीथेन, आपका हो गया स्टूडेंट मीथेन, क्लियर। अब मुझे इससे क्या बनाना है, इथेन बनाना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको ये हाइड्रोजन हटा देना है, क्लियर, हटाया, इस हाइड्रोजन की जगह आपने क्या लगा दिया, कार्बन, और ये लगा दिया आपने हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, ओके, 4 वैलेंसी होती है, उसके चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो ये जो बॉन्ड है वो दोनों में काउंट होगा, ओके। नाउ दिस इज व्हाट, C2H6। अगर आप इसी को इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, किसमें अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्मूले में, तो जरा देख लीजिए, CN क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, तो यहां पर कितने कार्बन है डियर स्टूडेंट, 2, नाउ दिस इज C2, फिर H 2 इंटू 2 प्लस 2, क्या बन गया डियर स्टूडेंट, C2H6, ओके। तो मीथ से क्या बना, मीथेन, नाउ दिस इज, बहुत बेसिक लेवल से चल रहे, बहुत बेसिक से, ठीक, बहुत ध्यान से समझिए। एथ से क्या बन गया डियर स्टूडेंट, इथेन, क्या बन गया, इथेन, ओके। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट आप क्या बना सकते हैं, प्रोप से प्रोपेन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, प्रोप से प्रोपेन। शानदार ट्रिक देखिए, कार्बन कितने, 3 कार्बन, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 3 कार्बन बनाइए, बना दिए 3 कार्बन, बना दिए, ओके। इसके बाद जरा देखिए, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है डियर स्टूडेंट, 1, कितने चाहिए, 3 की जरूरत है, नाउ दिस इज ओके। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं, 2, कितने चाहिए, 2, नाउ दिस, गॉट इट। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं, 1, कितने चाहिए, 3। बात समझ आ रही है डियर, ये देखिए, ये क्या बन गया डियर स्टूडेंट, प्रोपेन बन गया, क्या बन गया, प्रोपेन, प्रोप प्लस एन, दैट इज प्रोपेन, गॉट इट। फॉर्मूले में लिखना चाहें तो वो भी करके देख सकते हैं आप, कैसे, n is what, number of carbon, C3, 2 into 3 plus 2, क्या बन गया डिस्टेंस, C3H8, नाउ दिस इज क्लियर। तो इस प्रकार आप क्या बना सकते हैं, इथेन बना सकते हैं, मीथेन बना सकते हैं, प्रोपेन बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं। आपको एल्केन के इस फॉर्मूले का यूज करना है, और आप कितनी लंबी से लंबी चेन भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैं आपके सामने 6 कार्बन की चेन लेके आया हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ओके। ये सारे आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, देख लीजिए, है कनेक्टेड। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, अगर मैं इसी को यहां पे बनाऊं तो जरा देखिए आप कैसे, मिटा देता हूं इसे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फॉर्मूले का, ओके। मुझे जरा ब्यूटेन का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए, ब्यूटेन का क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कमेंट सेक्शन पे फास्ट, मुझे आंसर चाहिए, ओके। चलिए अब देखिए जरा, मैं इसी, ये 6 कार्बन की चेन है, ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ये देखिए आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, देखिए ध्यान से। बस अब आपको क्या लगा देना है डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड, 1, ये लगा दिया हाइड्रोजन आपने। इस कार्बन के पास डियर स्टूडेंट कितने बॉन्ड, 2, कितने की जरूरत है, 2 की। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 2, कितने की जरूरत है, 2 की। इसी तरह ये देखिए, ये देखिए, ये ये आपका हेक्सेन बनके तैयार है डियर स्टूडेंट। ये देखिए 6 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, हेक्स, ओके। अब आपको इसे हेक्सेन बनाना है, तो इस फॉर्मूले में देख लीजिए, हाउ मेनी कार्बन, 6, 2 इंटू 6 प्लस 2,
क्या बन गया डियर स्टूडेंट, C6H14 बन गया कि नहीं, काउंट कर लीजिए, 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, हेक्सेन बन गया। ओके, इसी तरह आप हेप्टेन बना सकते हैं, इसी तरह आप ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेक, डोडेक, जितना चाहे उतने नंबर ऑफ कार्बन की चेन बना सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, एल्केन। ओके, आई होप आप ध्यान से समझ गए होंगे। नाउ ईथ, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये है रूट वर्ड। ओके, अब इन्हीं रूट वर्ड से आपको क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। क्लियर, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अगर मीथ बोलता है तो 1 कार्बन लगाइए, एथ बोलता है तो 2 कार्बन लगाइए, प्रोप बोलता है तो 3 कार्बन लगाइए, और उसी फॉर्मूले से आप ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट कर दीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज अ एल्केन। ओके, अब अगर मैं आपको एल्कीन बताना चाहूं, क्या एल्कीन, ओके, तो इसे मिटा दें अपन, ठीक, एल्केन आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, और एक चीज समझ लो डियर स्टूडेंट, अगर आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये देखिए, अगर मुझे बोला गया कि इथेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, नाउ दिस इज इथेन, ये हो गया, ये पोजीशन किनारे वाली क्या कहलाती है, कार्बन, ये पोजीशन क्या है, कार्बन, ये भी क्या है, कार्बन, ठीक, आपने यहां पे क्या लगा दिया, ये हाइड्रोजन, ठीक। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअल डियर स्टूडेंट पता है क्या है, जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है वो जिगजैग मैनर में होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी अभी ये बताया ना, ये एक्यूरेट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। नाउ दिस इज, ये देखिए, ये एक्यूरेट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, यही है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, यही है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जहां जहां पे ये मुड़ जा रहा है वहां वहां पे कार्बन है। क्लियर, जैसे अगर मैंने बोला प्रोपेन, नाउ दिस इज प्रोपेन। ओके, ये प्रोपेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, दिस इज। अगर बोला गया ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, 1 2 3, नाउ दिस इज, ये देखिए, ये 2 3 4। क्लियर, अब जितने रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन के उतने हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बहुत आसान है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किसी का भी बनाना चाहे, अगर आप हेक्सेन बोलते हैं तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 5, और एक बार और कर दीजिए, नाउ दिस इज, ये हो गया हेक्सेन। बात समझ आ रही है, तो आप बहुत आसान है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को बनाना, यानी आपको सिर्फ बॉन्ड रिप्रेजेंट करना और कुछ नहीं दिखाना है। ओके, तो ये जो आप, ये है ना, ये कार्बन कार्बन के बीच में दैट इज बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में दैट इज बॉन्ड। ओके, तो आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको बॉन्ड दिखाने हैं, आपको एटम नहीं दिखाना है कि कहां कार्बन लगा है, कहां हाइड्रोजन लगा है। क्लियर हो गई बात, तो ये मैंने आपको एल्केन का फॉर्मूला बताया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर चलने वाला हूं, ठीक है। आप हमारी ये IUPAC की सीरीज है, इसको आप पूरा फॉलो करिए। अगर गारंटी आपको देता हूं, अगर नहीं बने तो आप कमेंट सेक्शन पे जो मन आए वो लिख के चले जाइएगा। एक एक बच्चे को बोल रहा हूं, वादा है मेरा कि आप सबको IUPAC नॉर्मल टेस्ट में सिखा के जाऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं IUPAC आपको जीरो से हीरो लेवल तक बने, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट।